हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। कोशिशें हमारी बेकार हो जाती हैं जब ख्वाहिशों की किस्मत से हार हो जाती हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत सालों से न्यूज़ के बेसिस पे, रिजल्ट के आने की खुशी के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, ये सोच के कि भाई पैसे बनाऊंगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो, लेकिन अल्टीमेटली लॉस कर जाते हैं। क्योंकि कभी मार्केट में आपने ऐसा देखा होगा कि रिजल्ट अच्छा आया फिर भी स्टॉक करेक्ट हो गया, कभी रिजल्ट खराब आया लेकिन स्टॉक खींच लिया, कभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मोमेंटम आया ही नहीं, कभी कमेंट्री में कुछ आ गया, कभी बहुत अलग अलग रैंडम चीज़ें होती है स्टॉक के जब रिजल्ट के आसपास होता है या रिजल्ट के दिन पे। और इसको ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, एक बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के बीच में। तो चलिए आइए आज इस परेशानी को ख़त्म करते हैं और इसका समाधान करते हैं, स्ट्रैटेजी का निर्माण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि कैसे ट्रेड किया जाए रिजल्ट के बेसिस पे। गाइस, आप सभी को पता होगा Q4 अर्निंग्स का ऑलरेडी सीजन शुरू हो चुका है, काफ़ी सारे रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे रिजल्ट आना बाकी है। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, और एक मोमेंटम को आपको अगर एस्टिमेट करना है उसके रिजल्ट के बेस पे, तो ये तीन चीज़ों का ध्यान आपको देना होता है। सबसे पहला एक एस्टिमेटेड अर्निंग्स, कि भाई एस्टिमेटेड अर्निंग्स क्या है, क्या दिखा रहा है, प्रोजेक्टेड कैसा आने वाला है। दूसरी चीज़ उस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक का परसेप्शन क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब मोमेंटम क्या चल रहा है। जैसे अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो केमिकल स्पेस का मोमेंटम अच्छा नहीं चल रहा है, या आप FMCG कंपनीज का देखोगे, अगर आप डाबर देख लो या मैरिको देख लो, HUL देख लो, इनका मोमेंटम भी अच्छा नहीं चल रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक्स और कंपनीज है जो अच्छे मोमेंटम में चल रही है, तो आपको इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई मेटल्स अच्छा चल रहा है, राइट। तो ऐसे ही आपको एक मोमेंटम देखना होता है कि मार्केट में कौन से सेक्टर में क्या मोमेंटम चल रहा है। तीसरी चीज़, राइट, फाइनल चीज़ आपको देखना होता है कि भाई क्या उस पर्टिकुलर सेक्टर में या कोई स्टॉक में पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, आने वाला है, राइट। ये बेसिस आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ ना कहाँ से मिल जाएगी अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो। बाकी बहुत सारे लोग तक इन्फॉर्मेशन लास्ट में पहुँचती है एकदम, या टेलीविजन के थ्रू पहुँचती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेलीविजन में जो ऑलरेडी न्यूज़ आ रही है वो मार्केट में काफ़ी जगह पे फैक्टर इन हो चुकी है, बिकॉज मार्केट एक बहुत ही सुपीरियर और बहुत अच्छा प्रिंसिपल अपनाता है, दैट इज़ मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में टीवी पे फ्लैश होने वाली है उसके पहले बड़े प्लेयर्स के पास पहुंच चुकी है, प्राइस में कहीं ना कहीं आधी डाइल्यूट हो चुकी है वो, और उसके बाद में आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, मतलब यू ऑलरेडी टू लेट टू कंज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन एंड रिएक्ट अपॉन इट, राइट। तो यू गेटिंग माई पॉइंट कि हम ऑलरेडी एक कदम पीछे हैं अगर मार्केट में हमें पहले से चीज़ें नहीं मालूम है। तो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, या रिसर्च कोई अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके थ्रू आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज सरप्राइजेज में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई न्यूज़ आ रहा है मार्केट में स्टॉक में, तो कोई स्टॉक ने उसके बेस पे रिएक्ट किया, तो आपको ये देखना होता है कि क्या वो पॉजिटिव सरप्राइज था या वो नेगेटिव सरप्राइज था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोई डीमर्ज का अनाउंसमेंट कर दिया, कोई न्यू प्रोडक्ट मिक्स में एंटर कर रहे हैं, राइट, कोई बहुत बड़ा फंडिंग आ गया कंपनी के अंदर, तो ये सब चीज़ें होती है। कोई QIP अनाउंस कर दिया किसी ने, तो ये अलग अलग चीज़ें होती है मार्केट में, और ये मोस्ट ऑफ द केस में लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उसके बेस पे भी स्टॉक प्राइस रिएक्ट करता है। तो ये तीन चीज़ें होती है, एस्टिमेटेड अर्निंग्स, एक परसेप्शन और मोमेंटम स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक का, और एक सरप्राइज। ये तीन बेस पे स्टॉक रिएक्ट करता है। अब जिस दिन आप मान लो, जिस दिन रिजल्ट के बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस दिन पे रिजल्ट है उस दिन आप देखोगे कभी कभी ऐसा होगा कि स्टॉक में रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक नीचे चले गया। रिसेंट के केस में बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का रिजल्ट अच्छा आया, पीपल वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग इट, द स्ट्रीट वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, इसलिए रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक में करेक्शन आया। लेकिन 10-15 दिन पहले से बजाज ऑटो में हो क्या रहा था, चलिए आइए समझते हैं चार्ट पे जाके। तो अगर आप बजाज ऑटो का चार्ट देखोगे यहाँ पर, तो यू कैन क्लियरली सी इट इज़ इन अप ट्रेंड, राइट। तो सबसे पहली बात, तो जब अप ट्रेंड में है स्टॉक तो आपको उसको शॉर्ट नहीं करना है। बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि भाई बहुत बढ़ गया, गिर जाएगा, शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं करना है। तो पॉजिटिव मोमेंटम में स्टॉक चल रहा था और रिजल्ट आया यहाँ पर, इसके ये दिन के आसपास रिजल्ट आया। आप देखोगे कंटिन्यूसली वहाँ से करेक्शन ही आया है, 300-400 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में स्टॉक में आ चुका है। लेकिन 10-15 दिन से क्या पहले हो रहा था, 15 दिन पहले से स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था, पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा था। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ऑलरेडी दूर चल रहा था, राइट।
तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ये मैं बॉलिंजर बैंड का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और बॉलिंजर बैंड के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। प्लीज़ डू नॉट मिस दैट वीडियो, बिकॉज हमने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी वहाँ पर डिस्क्लोज की है जो शायद आपको पेड कोर्सेज में सीखने मिले। तो प्लीज़ डू वॉच इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक देख पा रहे हो कि 20 मूविंग एवरेज के ऑलरेडी अपर एंड पे, एनवलप के अपर एंड पे स्टॉक चल रहा था। तो कभी भी कोई भी स्टॉक अगर 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चल रहा है या 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चल रहा है, उसमें आपको रिजल्ट के आसपास बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के एक दिन पहले बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। क्लियर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपको ये ध्यान देनी होती है, मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स, ठीक है। तो अब इंडियन होटल इंडस्ट्री अच्छी कर रही थी, राइट। मार्जिन एक्सपांशन हो रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा था, काफ़ी लोगों ने कैपेक्स भी किया है, एंड द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग कि ये इंडस्ट्री का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। सारे होटल्स चले हैं, राइट। EIH होटल आप देखोगे, चैलेट होटल्स देखोगे, काफ़ी सारे होटल्स चले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन होटल्स में मोमेंटम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक ने 10-15 दिन पहले ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम दिया था, लेकिन कुछ टाइम से साइडवेज हो गया। तो आपको इसमें भी पोजीशन नहीं बनानी है, बिकॉज रिजल्ट के आने के एक हफ्ते 10 दिन पहले स्टॉक ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में था। रिजल्ट ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा एक्सपेक्टेड है तो वो ज़्यादा मोमेंटम ऊपर के साइड पे जाएगा नहीं, थोड़ा करेक्शन आएगा। और ये करेक्शन दो चीज़ों की वजह से आ सकता है। एक, टू क्रिएट पैनिक, मतलब जो लोग ने इमीडिएटली बेसिस पे ट्रेड किया है इंट्राडे में, उनका भी लॉस होगा। सेकेंडली, जो वीक हैंड्स हैं जिन्होंने रिसेंट में ही एंटर किया है, उनका भी लॉस होगा। और एक और चीज़ ये होती है कि कभी जब पीक होने वाला है ना, स्टॉक प्राइस का जो पीक होने वाला है ना, वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, बड़े प्लेयर्स को पता चलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, डीमार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप डीमार्ट का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। डीमार्ट ओपन करोगे ना, आप ये खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। जब डीमार्ट का टॉप बना था, जिस साल में डीमार्ट का टॉप बना था, उस टाइम पे डीमार्ट का रिजल्ट अच्छा आया था। रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद में स्टॉक मोमेंटम मार दिया एकदम से 15%। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर मोमेंटम ये क्वार्टर का तो अच्छा आ गया, लेकिन अगले क्वार्टर से स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। अगर किसी ने आके कमेंट्री में ये बात बोल दी ओपन डोमेन में, बिकॉज मार्केट में एनालिसिस कॉन कॉल होते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री होती है, ये सबको पता है, तो रिजल्ट के बाद ही होती है। तो अगर रिजल्ट के वेरी नेक्स्ट डे कमेंट्री, कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट्री कौन कौन सुनता है। मैं खुद भी सारी कंपनीज का कमेंट्री नहीं सुन पाता हूँ। तो अगर आपको जो कंपनी में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका अगर आप कमेंट्री नहीं सुन रहे हो, आपको पता नहीं है कि अगले दिन कमेंट्री में आके क्या बोलने वाला है, अगर उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस नहीं दी, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव फॉर एनी स्टॉक। जो एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया था GNA एक्सेल्स के साथ में भी। GNA एक्सेल्स के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, 2022-2023 की बात है ये, लेकिन फ्यूचर गाइडेंस देने से कंपनी के मैनेजमेंट ने मना कर दिया, बिकॉज वहाँ पर अनसर्टेनिटी चल रहा था। यूक्रेन रशिया में, फॉरेन में, अगर आप US में, UK में देखोगे तो वहाँ पर क्राइसिस चल रहा था, स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था, इसके लिए ग्रोथ गाइडेंस नहीं दिया कंपनी ने और स्टॉक करेक्ट हो गया। सेम डे इट वॉज डाउन बाय मोर देन 6-7% डिस्पाइट गिविंग गुड रिजल्ट्स। तो ये होता है मार्केट में, एंड इसीलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी रिटेल पर्सन टू ट्रेड बेस्ड ऑन न्यूज़, राइट, या बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक बार देख लिया, तो एक ये मैट्रिक्स हो गई, आपको ये समझ में आ गया कि भाई कभी रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो भी उसमें करेक्शन आ सकता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला पहले, तो एस्टिमेटेड अर्निंग्स। तो अब मान लो एस्टिमेटेड अर्निंग्स खराब कहाँ की है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सी एस्टिमेटेड अर्निंग्स खराब कहाँ पर है? केमिकल इंडस्ट्री में, राइट, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिख रही है अभी, वहाँ पर खराब अर्निंग्स हैं या डाइल्यूटेड या मिक्स्ड अर्निंग्स हैं। सेकेंड चीज़, परसेप्शन क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर काउंटर का, नेगेटिव है, बिकॉज आप देखोगे मैक्सिमम केमिकल स्पेस में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो पहले ग्रोथ मोमेंटम था वो देखने नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लियर एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई केमिकल इंडस्ट्री में मोमेंटम परसेप्शन जो है वो भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्या कुछ सरप्राइजेज एक्सपेक्टेड है, तो वो भी अभी दिख रही नहीं है नियर टर्म में। तो इसलिए एक समझ में आया कि भाई ये नेगेटिव मोमेंटम है ये काउंटर का। अब यहाँ पर आके अगर आपको सेल करना है तो लोग क्या करेंगे, रिजल्ट आने पे सेल करेंगे। आपको क्या करना है, रिजल्ट के कुछ दिन पहले से ही हो सकता है आप सेल की पोजीशन बना लो बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं पता है, सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे 360 इन्वेस्टिंग पे आपको 360 रिसर्च सीखने मिलेगा। फंडामेंटल्स, टेक्निकल, कमोडिटीज़, आपको डेटा एनालिसिस सीखना है, आपको सेक्टर एनालिसिस सीखना है, स्टॉक एनालिसिस, सबकी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर सकते हो, पैसे नहीं लग रहे हैं उसके लिए, राइट।
अच्छा, तो हमने ये बात किया कि भाई जब मोमेंटम नेगेटिव आपको ऑलरेडी पता है चल रहा है, परसेप्शन भी नेगेटिव चल रहा है और कोई मेजर सरप्राइज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले से ही ऐसे काउंटर को शॉर्टलिस्ट करो। तो पहले आपको क्या करना है कि मान लो 10-15 दिन बाद जो कंपनी का रिजल्ट आने वाला है उसका पहले से एक लिस्ट बना लो। वो लिस्ट बना के आपको ये फैक्टर इन कर लो कि भाई कौन से ग्रोथ मोमेंटम में स्टॉक है, कौन से नेगेटिव मोमेंटम में स्टॉक है। जहाँ पॉजिटिव मोमेंटम में स्टॉक है वहाँ पर आपको पॉजिटिव मोमेंटम के लिए पोजीशन बनानी है, जहाँ नेगेटिव मोमेंटम है वहाँ पर आपको नेगेटिविटी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। सिंपल चीज़। जहाँ पर भी स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है या 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सिर्फ वही पोजीशंस में आप बाय की पोजीशन बना सकते हो। लेट मी रिपीट, दिस इज अ सिंपल, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, ये एक क्रक है, राइट, इनसाइट है एक। सिंपल करना है अगर आपको अपने ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को, तो उसके लिए आपको की पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स कि अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करना है, मतलब रिजल्ट के बेस पे ट्रेड करना है, तो आप हमेशा वो स्टॉक्स को प्रेफर करो जो ऑलरेडी 50 मूविंग एवरेज या 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। सिंपल। अब आप ट्रेड करोगे रिजल्ट पे या नहीं करोगे वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी को रिजल्ट के बाद में भी अगर फैक्टर इन करना है, ये फिगर आउट करना है कि भाई कौन सी अच्छी कंपनीज है, तो एक सिंपल सा स्क्रीनर, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो अभी हम आ गए यहाँ पर स्क्रीनर पे हम स्क्रीन्स पे जाएंगे। स्क्रीन्स पे जाने के बाद में हम यहाँ पर एक क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे, राइट। क्रिएट न्यू स्क्रीन करने के बाद में मैं आपके सामने कोई क्रेडेंशियल्स डालता हूँ, थोड़े बहुत क्रेडेंशियल्स, जिसके थ्रू आप खुद भी अच्छे रिजल्ट्स को फैक्टर इन कर सकते हो, उसको खुद के लिए फिल्टर कर सकते हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, वाई क्वार्टरली प्रॉफिट कौन सी कंपनी में 20% से ज़्यादा आ रहा है, इसको लिया। नेट प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा है, 15% से ग्रोथ आ रही है, उसको हमने लिया। फिर कंसिस्टेंट ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा मिल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल जो आपने एम्प्लॉयड किया है, राइट, बिजनेस में, दैट इज हैज़ टू बी मोर देन 15। फिर डिविडेंड पे आउट, ये जो नंबर्स है आप इसको ट्वीक कर सकते हो। हमें ऐसी कंपनीज देखनी है जो कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, जस्ट टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। एंड एक और चीज़, कहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर कम होता है बिजनेस में, तो वो बिजनेस लंबे समय तक बहुत ज़्यादा अपने मार्जिन्स को सस्टेन नहीं रख पाता है। ऑन दी अदर हैंड वॉल्यूम्स अगर गेन नहीं कर पाया तो उसमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना लंबे समय के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसको नंबर को आप चेंज भी कर सकते हो, वी कैन मेक इट 10, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ के ऊपर की कंपनी, यू कैन ऑल्सो मेक इट 1000, अगर आप चाहते हो कि माइक्रो कैप्स में आपको नहीं जाना है, जस्ट टू अवॉइड दैट। अगर प्राइस टू अर्निंग्स मैंने रखा है कि 100 के नीचे, अब आप बोलोगे 100 के नीचे, 100 तो बहुत ज़्यादा है। कोई सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर 70-80 का PE होता है, जैसे आपके FMCG काउंटर हो गया, एशियन पेंट्स वगैरह हो गए, ब्रिटानिया वगैरह हो गया, या QSR चेन भी आप देखोगे काफ़ी सारा वहाँ पर बड़े बड़े PE रेटिंग्स मिलती हैं वहाँ पर। तो ऐसी भी कंपनीज ग्रोथ मोमेंटम में आपको मतलब छूटे नहीं आपके हाथ से, इसके लिए मैंने इसको कंसिडर कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज PE टू 50 या 70 रख सकते हो अगर आपको चाहते हो तो। और मुझे डेट कम चाहिए कंपनी में, डेट टू इक्विटी। अब मैंने क्वेरी को रन कर दिया, वंस आई रन दिस क्वेरी सो आई गेट रिजल्ट्स। कितनी कंपनी आए, 141। अगर आप इसको और स्ट्रिक्ट करोगे पैरामीटर्स को तो और कम कंपनीज मिलेंगी आपको। तो ये 100-150 कंपनी है, 100-150 कंपनी में आप बाद में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसको और आप स्ट्रिक्ट करोगे तो और हो सकता है 70-80 कंपनीज तक भी लेके आ सकते हो। मैंने आपको सिंपल सा फ्रेमवर्क आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू रियली लाइक इट, इफ इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू, आपको क्लैरिटी मिला है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि यूट्यूब को ये और कंटेंट हम आगे लोगों तक पुश कर पाएँ। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, राइट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ में कोई भी डाउट क्वेरी आप पूछ सकते हो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। और एक खास बात, आप इस चैनल को, इस वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कीप दिस वीडियो ऑन योर स्टेटस, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप शेयर कर सकते हो, राइट। तो आने वाले टाइम में और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।